तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में प्रवाहग्राम नाम का एक सुंदर गांव था, जो एक तेजी से बहने वाली नदी के किनारे बसा था। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं थी, बल्कि गांव की जीवन रेखा थी, जिससे खेत सिंचे जाते थे और मछुआरों को रोजी रोटी मिलती थी। गांव के ठीक बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में भक्त नदी के पवित्र जल से शिवजी का अभिषेक करते थे। यह नदी गांव वालों के लिए परिश्रम और निरंतरता का प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों से प्रवाहग्राम के लोगों में आलस्य और भाग्यवादिता बढ़ गई थी। वे कड़ी मेहनत करने के बजाय सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते थे। उन्होंने अपनी खेतों की सिंचाई और नदी की देखभाल करना आज छोड़ दिया था, ये सोचकर कि प्रकृति स्वयं सब कर देगी। उनमें एकजुटता कम हो गई थी और हर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नदी से रेत निकालने या उसे प्रदूषित करने लगा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि नदी का प्रवाह कमजोर पड़ गया था और धीरे धीरे वह सूखने लगी थी। उसके किनारों पर घास उगाई थी और उसके बीच में केवल कीचड़ और सूखे पत्थर दिखते थे। श्रावण मास नजदीक था, पर नदी में इतना पानी नहीं था कि शिवजी का अभिषेक किया जा सके। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नदी का सूखना उनके अपने कर्मों की कमी और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। वह शक्तिशाली और सक्षम था, पर वह भी गांव की निराशा और आलस्य से प्रभावित था। उसे लगता था कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह अक्सर निष्क्रिय होकर बैठा रहता, अपने भीतर के खालीपन और भविष्य की चिंता से जूझता रहता। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी ही असफलताओं में केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। नदी पूरी तरह सूख चुकी थी और मंदिर में अभिषेक के लिए पानी नहीं था। पुजारी और गांव के मुखिया चिंतित थे। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और नदी के सूखे प्रवाह को देख रहे थे, अर्जुन को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह नदी केवल जल का प्रवाह नहीं है, ये कर्म का प्रवाह है। यह इसलिए सूख रही है क्योंकि हम अपने प्रयासों की धारा को भूल गए हैं। शिवजी को केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि संकल्प और कर्म के जल से प्रसन्न किया जाता है। नदी तभी फिर से बहेगी जब तुम अपने भीतर आलस्य के बांध को तोड़कर पुरुषार्थ की धारा जगाओगे। पुजारी ने अर्जुन को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें अकेले ही इस सूखी नदी को फिर से बहाना होगा, किसी की मदद के बिना। तुम्हें इससे केवल जल से नहीं भरना है, बल्कि अपने भीतर के आलस्य, निराशा और भाग्यवादिता के बांधों को तोड़कर श्रद्धा और कर्म का प्रवाह बनाना होगा। ये तुम्हारा जीवनदायिनी तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का संदेह का अवरोध नहीं हटेगा, नदी में फिर से जल नहीं आएगा। अर्जुन ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला एक सूखी नदी को फिर से बहा सकता था, जब पूरा गांव ही निराशा में डूबा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस नदी को फिर से बहा पाया, तो शायद गांव को भी कुछ याद आ जाए। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और आलस्य की एक छोटी सी छाया थी। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और आलस्य की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने उस सूखी नदी को फिर से बहाने का काम शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था। उसे नदी तल से गाद हटानी थी, पत्थरों को व्यवस्थित करना था और उन अवरोधों को दूर करना था जो नदी के प्रवाह को रोक रहे थे। उसके हाथ छिल जाते, शरीर दर्द करने लगता, पर वह लगा रहा। गांव वाले उसे दूर से देखते थे। कुछ लोग उसकी मूर्खता पर हंसते, अकेला क्या कर लेगा ये। जब तक इंद्रदेव नहीं चाहेंगे, नदी कैसे बहेगी।
उसकी पुरानी निराशा और आलस्य हर पल उसे घेरने की कोशिश करते, पर पुजारी के शब्द उसे याद आते, तुम्हारे भीतर का संदेह का अवरोध नहीं हटेगा, नदी में फिर से जल नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्जुन हर दिन निस्वार्थ भाव से नदी पर मेहनत करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर पत्थर को हटाते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से आलस्य और निराशा को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब परिणाम पर नहीं बल्कि कार्य करने के भावों पर केंद्रित हो गया था। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं थी, यह उसके पुरुषार्थ का प्रवाह बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सद्भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। नदी अभी भी सूखी थी और आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे थे। अर्जुन लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो नदी के तल में अंतिम बाधा हटा रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटा सा कछुआ जो सूखे में फंसा था उसे देख रहा था। कछुए की आंखों में प्यास और आशा थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पास के एक छोटे से गड्ढे में रख दिया जिसमें थोड़ा कीचड़ भरा था। उस कछुए को देखते ही अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे ये कछुआ ही उसके कर्म का साक्षी है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से काम पूरा किया। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर नदी के मार्ग को पूरी तरह साफ कर दिया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। नदी का तल अब स्पष्ट दिख रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण नदी के साफ किए गए तल पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। नदी के स्रोत की ओर से, जहां से वह सदियों पहले बहती थी, अचानक पानी की एक पतली सी धारा फूट पड़ी। पहले वह धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। नदी जो कई महीनों से सूखी पड़ी थी, अब तेजी से बहने लगी। उसमें से कलकल ध्वनि उठ रही थी और जल का प्रवाह पूरे गांव में गूंजने लगा। देखते ही देखते नदी पूरी तरह भर गई और एक स्वच्छ जीवनदायिनी धारा बन गई। गांव वाले जो मंदिर में अभिषेक के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और नदी के कलकल की आवाज से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने अकेले ही उस सूखी नदी को फिर से बहा दिया था। वे दौड़े दौड़े नदी के पास आए और अपनी आंखों से उस पर बहते स्वच्छ जल को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी आलस्य और अर्जुन के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल जल ही नहीं दिया था, बल्कि निस्वार्थ परिश्रम, अटूट विश्वास और सामूहिक कर्म का महत्व भी सिखाया था। अर्जुन जो कभी अकेला और निष्क्रिय था, अब प्रवाहग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, यदि उसे हृदय के दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव से किया जाए। प्रवाहग्राम अब एक बार फिर अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए जाना जाने लगा। क्या ओह कि वहाँ अब कर्म का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और अर्जुन का वह कर्म का प्रवाह प्रवाहग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा आशीर्वाद केवल भाग्य से नहीं मिलता, बल्कि अडिग संकल्प, निस्वार्थ परिश्रम और अटूट विश्वास से उत्पन्न होता है, जो जीवन में निरंतर प्रवाह लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।